दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं या कोई अदर स्टेट से भी हैं और अगर आप 10वां पास किए हुए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी सामने निकल के आ रही है बिहार में। अगर आप बिहार में 10वां पास हैं तो आपके लिए पुस्तकालय परिचारी का भर्ती आया हुआ है, कार्यालय परिचारी दरवान का भर्ती आया हुआ है और कार्यालय परिचारी माली का भर्ती आया हुआ है। वैसे ही कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का भर्ती आया हुआ है और वैसे ही कार्यालय परिचारी फर्राश का भर्ती आया हुआ है। 10वां पास हैं और चाहते हैं कि सरकारी जॉब प्राप्त करें तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे आप माली का काम कर सकते हैं, सफाई कर्मी का काम कर सकते हैं, दरवान अगर बनना चाहते हैं तो आप दरवान भी बन सकते हैं या फर्राश आप बनना चाहते हैं तो फर्राश का काम कर सकते हैं। देखिए, पूरे बिहार में बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो है पुस्तकालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, दरवान, माली, सफाई कर्मी और फर्राश का भर्ती आया हुआ है। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। आवेदन जो है आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित जो है आपको दिशा निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण जो होगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा और वो जो है आपको 29/1/2024 यानी 29 जनवरी से 11 बजे पूर्वाह्न से आपका ऑनलाइन आवेदन होना प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो रहने वाला है वो 15 फरवरी 2024 को लास्ट डेट है, यानी आप जो है 15 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान अगर आप चाहते हैं तो 17 तारीख तक आप कर सकते हैं, यानी 17 फरवरी तक आप परीक्षा का फीस जो है वो भुगतान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपको ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 29 तारीख से। तो जो लोग भी अगर 10वां पास हैं और चाहते हैं कि सरकारी जॉब प्राप्त करें, जिसके पास ज़्यादा हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो वो लोग इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई करें। आपको अप्लाई कहाँ करना है तो अप्लाई करने के लिए www.vidhansabha.bih.nic.in पे जाना है। वहाँ पे आपका इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा और वहीं से इसका आवेदन 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसके लिए कितना पोस्ट है। तो पुस्तकालय परिचारी के लिए 1 पोस्ट है, कार्यालय परिचारी दरवान के लिए 2 पोस्ट है, कार्यालय परिचारी माली के लिए 1 पोस्ट है और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी बनना चाहते हैं इसके लिए 6 पोस्ट है और कार्यालय परिचारी फर्राश के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 14 जो है आपको पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपका शैक्षणिक योग्यता यानी अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेट से हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से सिर्फ आपका 10वां पास उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का आपको हायर एजुकेशन का नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ अगर आप 10वां पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। अगर आप दूसरा स्टेट से भर रहे हैं, अगर SC ST कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं, वैसे में आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको जनरल के तरह ही आपको फॉर्म भरना है। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तब आप आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ आपको कैसे मिलेगा तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र अविवाहित विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत होना चाहिए। कोई भी अगर महिला फॉर्म भर रहे हैं तो उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो जो है नैहर का ही होना चाहिए, ससुराल का नहीं होना चाहिए। और जेंट्स जो है तो जेंट्स का तो एक ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी जो है आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ये दोनों होना चाहिए, तभी आप जो है SC ST या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रमाण पत्र आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र यानी जो आपको ब्लॉक में बनता है अंचल अधिकारी के निर्गत करना ही आपको चाहिए। कोई जिला का या सेंट्रल का आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आप अगर ब्लॉक से बनवा लेते हैं तो आपको बस है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये सब कुछ नोटिस दिया हुआ है तो ये सब आप पढ़ लेना। उम्र जो है आपको रहने वाला है वो 1/8/2023 तक जो है कम से कम आपका 18 ईयर्स हो जाना चाहिए। अधिकतम जो है आपको 37 ईयर्स जनरल के लिए और अनुसूचित जाति के लिए जो है यहाँ पे आपको 42 वर्ष तक आप भर सकते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग से हैं तो आप 40 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज जो है आपको 37, 40 और 42 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलेगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तभी ये भी छूट आपको मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की संख्या इतना, दिव्यांग अगर हैं तो उनको जो है आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगा। उम्र सीमा में जो है उनको छूट मिलेगा।
परीक्षा की पद्धति एवं मेगा सूची। उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थियों को साक्षरता परीक्षा लिया जाएगा, जो प्रश्न जो है 100 अंक का दिया जाएगा। उम्मीदवारों की संख्या अगर ये इस फॉर्म में अगर 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हो जाता है उपयुक्त सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक OMR उत्तर प्रपत्र बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न आयोजित की जाएगी, जिसमें जो है आपको नंबर वाइज जो है आपको इतना परसेंटेज लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप जनरल से हैं तो आपको 40% लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए अगर आप हैं तो आपको 36.5% लाना अनिवार्य होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए हैं तो 34% नंबर जो है आपको लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, महिला से हैं, निःशक्त हैं तो आपको दिव्यांग हैं तब जो है आपको 32% नंबर पे पास किया जाएगा। देखिए 40% जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 32% लाना अनिवार्य होगा, तभी जो है आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अन्यथा जो है आप वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित के हकदार नहीं होंगे जिन्हें किसी चयन आयोग द्वारा, अगर आप किसी के तरह का आपके ऊपर मुकदमा या किसी परीक्षा में आप पकड़ा गए थे या कोई भी मुकदमा है, वैसे अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। परीक्षा शुल्क जो आपको देना होगा वो जनरल OBC के लिए आपको 400 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। वहीं SC ST के लिए जो है आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ का शुल्क देना पड़ेगा। तो SC ST के लिए 100 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। वैसे ही लोग 100 रुपये में फॉर्म भर सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति का कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करके और अनुसूचित जनजाति का दावा करेंगे। अगर आप गलत तरीके से अनुसूचित जाति का अगर आप दावा करते हैं और अगर बाद में आप पकड़ा जाते हैं तो आपका जो है टोटल रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वैसे ही लोग इसका दावा करें, 100 में फॉर्म भरें जो SC ST हैं, रियल में नहीं है तो आप जो है 400 रुपये दे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल OBC से हैं, आपको किसी प्रकार के जो है यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है आपको किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित है। वहाँ पे कोई तरह का आप चीटिंग वीटिंग नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके का मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं। तो